अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये 7वीं जमात का जोग्राफिया है, जिसका तीसरा सबक मद व जज़र हम आज इसी के सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे 10वीं जमात के इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात, 9वीं जमात का उर्दू, तारीख, जोग्राफिया, सियासियात और 8वीं जमात का उर्दू और तारीख और जोग्राफिया का और 7वीं जमात का जहाँ भी मैंने यहाँ पर ये ज्योग्राफी के सवाल जवाब डालने शुरू किए हैं। तो बच्चों, अगर आपके बड़े भाई बहन 11th-12th में हो तो उन्हें एक्सीलेंट क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। पढ़ाई करो यार करके मैंने चैनल खोला है, जिसमें मैं बायोलॉजी के MCQ सॉल्विंग करवाती हूँ। आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें बच्चों, और लाइक तो बनता है अगर अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 3 मद व जज़र के सवाल जवाब। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे सवाल जवाब हैं जो मैं बारी बारी से आपको हल कराऊंगी, लेकिन इसी सबक से मुतालिक एक्स्ट्रा मालूमात जो भी अंदर दी गई हैं, जो भी पेज के अलग अलग पेज के, वो भी मैं एक्स्ट्रा मालूमात के तौर पर आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पे जोड़ियां लगाकर जंजीर बनाइए। तो पहला है ग्रुप अलीफ, ग्रुप बे और ग्रुप जीम। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर मैंने दिया है, इसका हमें जोड़ी लगाना है। यहाँ पर 1 नंबर से मौजें, हवाएं और यहाँ पे जलजले और आतिशफिशा फटने से भी पैदा होती हैं। दूसरा है मरकज गुरेज कुवत, और इसका जो जोड़ा है वो जमीन की मोहरी गर्दिश है, और यहाँ पर इसका जीम से जोड़ेंगे तो शय बाहर के जानिब फेंकी जाती है। तीसरा है सकली कुवत, और यहाँ पे चांद, सूरज और जमीन इसकी जोड़ी है, और यहाँ पर तीसरा है कि जमीन की मरकज की जानिब अमल करती है। चौथा है मद अकबर अमावस, इस दिन सबसे बड़ा मद होता है। पांचवा है मद असगर तरबी, और इसका जो जोड़ी है वो चांद और सूरज की कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं। तो इस तरह से ये तीनों की हमने जोड़ी बना दी, और यहाँ पर हमने जवाब के तौर पे भी ये सबको देखिए इस तरह से दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं आराम से। एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पर सवाल है कि कौसिन में से मुनासिब मुतबादल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल करिए। पहला सवाल है कि मौजों की तश्कील का खास सबब डैश है, तो हवाएं हैं। दूसरा है सवाल, मद के पानी से डैश के पेशे में फायदा होता है, तो माहीगिरी के पेशे में फायदा होता है। तीसरा सवाल है कि मौज के बुलंद हिस्से को डैश कहते हैं, यानी फराज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जवाबात भी हमने दिए हैं, आप नोट कर लें। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है यहाँ पर, जेल के हर सवाल एक जुमले में जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है कि मौजों की रफ्तार का इन्हिसार किस बात पर होता है, तो जवाब है मौजों की रफ्तार का इन्हिसार हवाओं की रफ्तार पर होता है। दूसरा सवाल है मद व जज़र की 2 खास किस्में कौन सी हैं, तो जवाब है मद व जज़र की 2 खास किस्में मद व जज़र अकबर, मद व जज़र व असगर हैं। तीसरा है सवाल, मद व जज़र अकबर कब आता है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग टाइड। जवाब है कि हर महीने की अमावस और पूनम के दिन मद व जज़र अकबर आता है। चौथा सवाल है कि मद व जज़र असगर कब आता है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कहते हैं नीप टाइड। जवाब है कि हर महीने की पहली तरबी और दूसरी तरबी को मद जज़र असगर आता है। पांचवा सवाल है कि जमीन से खिला में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट में कौन सी कुव्वत की मुखालिफ कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए गौर करें। किताब का सिफा नंबर 11 पे ये सवाल है, तो जिसका जवाब है यहाँ पर कि जमीन से दूर खिला में जाने के लिए बड़े रॉकेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो जमीन की सकली कुव्वत के मुखालिफ काम करती है।
अब एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे सवाल है कि दर्जे झेल इस्लाहात की वजाहत करिए। तो पहला है कि फराज किसे कहते हैं, तो समंदरी मौजों की बुलंद हिस्से को फराज कहते हैं। दूसरा है नशीब किसे कहते हैं, तो समंदरी मौजों की निचली हिस्से को नशीब कहते हैं। तीसरा है यहाँ पे सवाल कि सुनामी, अब समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और आतिश फिशा के फटने की वजह से पैदा होने वाली बहुत बुलंद और तबाहकिन मौजों को सुनामी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है, जुग्राफियाई वजूह बयान करिए। पहला सवाल है, मद व जजर पर सूरज के मुकाबले में चांद ज्यादा असर अंदाज होता है। तो इसका जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। जवाब है यहाँ पर सूरज के मुकाबले में चांद जमीन से ज्यादा करीब है और इस वजह से मद व जजर पर सूरज की शकली कुव्वत के मुकाबले में चांद की शकली कुव्वत ज्यादा मौसर ढंग से अमल करती है, इसीलिए मद व जजर पर सूरज के मुकाबले में चांद ज्यादा असर अंदाज होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है, बाज साहिल के नशीबी इलाकों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार होते हैं। दूसरे का जवाब है यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बाज साहिल के नशीबी इलाके में मद की वजह से समंदर का पानी आता है। दूसरा पॉइंट है कि इस वजह से नशीबी इलाके में समंदरी पानी और रेत का जखीरा होता जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे इलाकों में चमरंग के जंगलात तेजी से नशोनुमा पाते हैं। चौथा पॉइंट, ऐसे इलाके के साहिली हिस्से में हयातियाती तनु की नशोनुमा होती है और इसका तहफ्फुज होता है। इस वजह से बाज साहिल की नशीबी इलाकों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार होते जाते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर, मद व जजर वाले मुकाम की ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी मद व जजर आते हैं। तो यहाँ पे जवाब देखिए तीसरा है, तीसरे का तो पहला पॉइंट, जब किसी तूलुल बलद का मखसूस मुकाम चांद के सामने आता है तो उस वक्त उस जगह की चांद की शकली कुव्वत का असर मरकज गुरेज कुव्वत के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस वजह से वहां चांद की जानिब पानी खिंचता जाता है और वहां मद आता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि मद की वजह से इस तूलुल बलद से जाविया कायमा पर मौजूद आमने सामने की तूलुल बलदों का पानी कम होता जाता है और इसी वक्त वहां जजर आ जाता है। इसी तरह जजर के मुकाम के ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी जजर आते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा सवाल है कि समंदरी मौजें उथले साहिल हिस्से में आकर फैल जाती हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि हवाओं की वजह से पैदा होने वाली मौजों के सबब समंदर का पानी ऊपर नीचे और कभी कभी आगे पीछे हरकत करता है। इसी का दूसरा पॉइंट है कि समंदरी मौजें अपने अंदर मौजूद तवनाई साहिल तक लेकर आती हैं, उसी वजह से मौजें उथले साहिल हिस्से में आकर फैल जाती हैं। अगला सवाल है ये दरसी किताब का, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया है तो उसी दिन दोबारा मद व जजर किस वक्त आएंगे, लिखिए। तो हम इसका जवाब यहाँ देंगे। जवाब है कि अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया तो उसी दिन अगले जजर का वक्त दोपहर 1:12 और उसके बाद मद का वक्त शाम के 7:25 होगा। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, जिस वक्त मुंबई से यहाँ पे 73 दर्जे मशरिकी तुलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो उसी वक्त किसी दूसरे तुलुल बलद पर मद आएगा, उसकी क्या वजह होगी। तो यहाँ पे देखिए जवाब है कि जिस वक्त मुंबई के 73 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो उसी वक्त 107 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद पर मद होगा। तो यहाँ पे वजूहात इसकी क्या है, तो पहला है कि जमीन पर जिस जगह मद या जजर आता है उसके मुखालिफ मुकाम पर उसी वक्त बिल तरतीब मद या जजर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 73 दर्जे मशरिकी तुलुल बलद की मुखालिफ जानिब 107 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद है। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर, मौजों की पैदा होने के असबाब बताइए। तो ये जवाब है यहाँ पर पहला पॉइंट है मौजों की पैदा होने का खास सबब हवाएं हैं। दूसरा पॉइंट है उसका कि बाज औकात समंदरी फर्श के नीचे जलजला आने या आतिश फिशा के फटने से भी मौजें पैदा होती हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में भी सवाल हम दे रहे हैं, मौजों के पैदा होने का अमल बयान कीजिए।
तो जवाब का पहला पॉइंट है कि हवाओं के जरिए मिलने वाली कुव्वत यानी तवानाई की वजह से पानी हरकत करता है। दूसरा पॉइंट है कि हवाओं की वजह से समंदरी पानी आगे की जानिब खिसकता जाता है और इससे पानी में लहरें पैदा होती हैं। इस तरह मौजें पैदा होती हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5, मौजों की बुलंदी और लंबाई को किस तरह बयान कर सकते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मौजों के दो हिस्से फराज और नशीब के जरिए उनकी बुलंदी और लंबाई को बयान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फराज और नशीब का अमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कि दो नशीब या दो फराज का उफकी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल, मौजों की इसरात बयान कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मौजों की वजह से समंदर में दूर तक चले गए साहिली हिस्से की झीज होती है। दूसरा पॉइंट है कि बहीरों जैसे महफूज समंदरी हिस्से में रेत की अस्तमाकारी की सबब रेतीले साहिल तैयार होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सुनामी जैसे तबाहकुन मौजों की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में नहीं है, ये सवाल दरसी किताब का है। ये चौथा सवाल है, दर्जे झेल अवामिल का मद व जजर से क्या ताल्लुक है, लिखिए। तो पहला है तैराकी, दूसरा है जहाजरानी, तीसरा है माहीगिरी, चौथा है नमक साजी और पांचवा है साहिल समंदर की सैर। तो चलिए जवाब हम देखते हैं यहाँ पर बारी बारी से। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि तैराकी, मद व जजर के वक्त के बारे में मालूमात लेकर तैराकी के लिए जाना मुनासिब होता है। मद और जजर दोनों वक्त समंदर में बहुत दूर तक जाकर तैरना खतरनाक होता है। अमूमन मद के वक्त साहिल समंदर के करीब के हिस्से में तैरना ही मुनासिब है। दूसरा है यहाँ पर जहाजरानी, मद के वक्त जहाज को साहिल समंदर यानी बंदरगाह से समंदर के पानी में ले जाना और समंदर के पानी से साहिल समंदर यानी बंदरगाह पर लाना ज्यादा आसान होता है। इसी वजह से मद के वक्त की मालूमात हासिल करके जहाजरानी की जाती है। तीसरा है माहीगिरी, मद के पानी के साथ बड़े पैमाने पर मछलियां समंदर के साहिली हिस्से और खाड़ी के हिस्से में आती हैं। इसी वजह से मद के वक्त बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। चौथा है नमकसाजी, मद के वक्त बड़े पैमाने पर समंदर का पानी साहिल के करीब के हिस्से में आता है। इस वजह से मद के पानी को बड़े पैमाने पर नमक सादों में जखीरा करके उससे नमक बनाना मुफीद होता है। पांचवा है यहाँ पर साहिल समंदर पर तफरी के लिए जाना, यानी मद व जजर का वक्त मालूम करके समंदर के किनारे तफरी के लिए यानी मौज मजा के लिए जाना ठीक होता है, यानी मुफीद होता है। मद के वक्त समंदर खेलों से ठीक ढंग से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दरसी किताब का सवाल नंबर 5, यहाँ शक्ल 3.8 मद व जजर असगर का बगौर मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है कि ये शक्ल किस कुमरी दिन की है। दूसरा है कि चांद, सूरज और जमीन के बाहम तफाइली हालत क्या है। तीसरा है इस हालत का मदो जजर पर क्या असर होगा। तो चलिए हम जवाब के साथ ये सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल का पहला, ये शक्ल किस कुमरी दिन का है। तो जवाब है कि ये शक्ल कुमरी दिन तरबी का है। और ये शक्ल देखिए 3.8, यहाँ पर हमने दरसी किताब की ये तस्वीर यहाँ पे लगा दी है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जवाब है कि ये शक्ल कुमरी दिन तरबी की है। दूसरा सवाल का जवाब है कि चांद, जमीन और सूरज से जाविया कायमा की हालत में होता है, ये देखिए। और तीसरा है यहाँ पे इस हालत का मद्दे जजर पर क्या असर होता है। तो जवाब है इस हालत की वजह से रोजाना के मुकाबले में छोटा मद यानी मदे असगर और रोजाना के मुकाबले में छोटा जजर यानी जजर असगर पैदा होगा। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम सवाल का जवाब देंगे, मदो जजर अकबर को शक्ल की मदद से वाजे कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि चांद और सूरज की मद पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में अमल करती हैं, जिसकी वजह से शकली कुव्वत में इजाफा होता है। दूसरा है कि उसके नतीजे में अमावस और पूनम के दिन औसत मद के मुकाबले में मद की वुसअत ज्यादा होती है और औसत जजर के मुकाबले में जजर की वुसअत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है इसी मद जजर अकबर कहते हैं। चौथा है कि मद अकबर के मुकाम पर हमेशा के मुकाबले में ज्यादा उभार पैदा होता है, जिसकी वजह से जजर के मुकाम पर पानी समंदर में बहुत दूर तक पीछे हट जाता है। और यहाँ पे पांचवा इसका पॉइंट है कि ऊपर दी हुई शक्ल में एक यहाँ पर देखेंगे अलीफ और बे के मुकाम पर मद अकबर जैसे
जबकि पे और फे के मुकाम पर जज़े अकबर आया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीफ और ये बे और यहाँ फे और ये पे। इसी तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हम अगला सवाल दे रहे हैं कि मद व जज़र के वक्त में रोजाना होने वाली तब्दीली का शक्ल की मदद से वाज़े कीजिए। इस शक्ल को देखकर आपको ये समझना है कि ये किस तरह से तब्दीली होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट हम पढ़ के देखेंगे कि जमीन पर किसी भी मुकाम पर मद व जज़र के वक्त में रोजाना तब्दीली होती है। दूसरा पॉइंट है कि एक दिन में 2 या 2 मद जज़र के दरमियान तकरीबन 12 घंटे 25 मिनट का फर्क भी होता है। तीसरा पॉइंट है किसी भी अगले दिन की 2 या 2 या 2 जज़र का वक्त इस दिन से पहले की दिन के 2 या 2 जज़र के वक्त के मुकाबले में तकरीबन 50 मिनट आगे होगा। दर्जे झेल शक्ल से ये बात वाज़ेह होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये शक्ल आप देखेंगे और इसको समझते हुए, या जैसे कि जमीन की रफ्तार को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। लहजा इस तरह से 12 डिग्री 30 को दरकार वक्त इक्वल 50 मिनट। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसे आप पढ़िए और इसको इस शक्ल से जोड़ते जोड़ते आप देखिए कि पे 1 पे फे 1 चे 3 चे 2 चे 1, इस तरह से इसको मिला के आप अगर ये सब पढ़ के अगर देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये समझते हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो रुकाकर ये काम करके देखिए और नोट जरूर कर लीजिए बच्चों, ये बहुत काम की चीज है। अगला यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 6, फर्क वाज़े कीजिए। पहला है मद और जज़र। तो यहाँ पर हम इसका फर्क देखेंगे। जवाब है मद और ये जज़र का हम फर्क देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि समंदरी पानी की सतह में होने वाला इजाफा यानी मद है। इसका हम देखेंगे जज़र का कि समंदरी पानी की सतह में होने वाली कमी यानी जज़र है। दूसरा यहाँ पे मद का जो पॉइंट है, मद के वक्त समंदर का पानी साहिल के बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन जज़र के वक्त क्या होता है, समंदर का पानी साहिल से दूर चला जाता है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है मौजे और सुनामी मौजे बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जवाब है मौजे और ये सुनामी मौजे के फर्क बताना है। पहला पॉइंट है कि हवाओं के जरिए मिलने वाली कुव्वत से समंदर के पानी में हरकत होने से मौजे पैदा होती हैं। और यहाँ पे सुनामी में मौजे कैसे पैदा होती हैं, तो इसका पहला पॉइंट है समंदरी फर्श के नीचे जलजला आने और आतिशफिशा फटने से सुनामी मौजे पैदा होती हैं। मौजों का दूसरा पॉइंट है मौजे तबाहकिन नहीं होती, लेकिन सुनामी मौजों में क्या होता है, सुनामी मौजे तबाहकिन होती हैं। अगला यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं जज़र अकबर और जज़र असगर के मद अकबर और मद असगर। लेकिन यहाँ पे जज़र अकबर है ना, तो हम पहले इसको देखेंगे। मद अकबर पूनम और अमावस के दिन आने वाला मद अकबर होता है, इसका पहला पॉइंट है। और मद असगर में पहली तरबी और दूसरी तरबी को आने वाला मद असगर होता है। दूसरा पॉइंट है इसका मद अकबर का में समंदरी पानी की सतह दिगर मदों में समंदरों पानी की सतह के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मद असगर में समंदरी पानी की सतह दिगर मदों में समंदरी पानी की सतह के मुकाबले में सबसे कम होती है। अब जज़र अकबर और जज़र असगर। तो पहला पॉइंट है जज़र अकबर का कि पूनम और अमावस के दिन आने वाला जज़र अकबर होता है। जज़र असगर में हम देखेंगे कि पहली तरबी और दूसरी तरबी को आने वाला जज़र असगर होता है। दूसरा पॉइंट है जज़र अकबर का कि जज़र अकबर में समंदरी पानी की सतह दीगर जज़रों में समंदरी पानी की सतह के मुकाबले में सबसे कम होती हैं। और जज़र असगर में दूसरा पॉइंट है कि जज़र असगर में समंदरी पानी की सतह दीगर जज़रों में समंदरी पानी की सतह के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 7, मद व जज़र के फायदे और नुकसानात बताइए। तो जवाब है कि मद व जज़र के फायदे और नुकसानात दर्जे झेल हैं। तो पहले हम फायदों के बारे में देखेंगे, जिसका पहला पॉइंट है कि मद के पानी के साथ खाड़ी में मछलियां आती हैं, उसका फायदा माहीगीरों को होता है। दूसरा पॉइंट है मद व जज़र की वजह से साहिल पर जमा कचरा बह जाता है और साहिल समंदर साफ रहता है।
तीसरा है पॉइंट के मद जजर की वजह से बंदरगाहों में कीचड़ जमा होने नहीं पाता। चौथा पॉइंट है मद के वक्त जहाजों को बंदरगाहों में ला सकते हैं। पांचवा, मद का पानी नमक सारों में जमा करके उस पानी से नमक बनाया जाता है। छठा है पॉइंट मद व जजर के अमल से बिजली पैदा की जा सकती है। सातवां है कि मद व जजर की वजह से साहिली इलाकों में चुमरंग की जंगलात और साहिली इलाकों में हयातियाती तन्नु नशोनुमा पाता है और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। अब बे में हम नुकसानात भी देखेंगे। मद व जजर के वक्त सही और अंदाजा न होने से समंदर में तैरने के लिए जाने वाले अफराद हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर नुकसानात कम है और फायदे ही फायदे हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम देखेंगे, यहाँ पे हमने दूसरा सवाल बनाया है कि सुनामी मौजों के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कभी कभी समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और आतिशफिशा के फटने से इंतहाई तबाहकुन मौजें पैदा होती हैं। इन मौजों की सुनामी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सुनामी मौजों की बुलंदी उतले साहिली इलाकों में बहुत ज्यादा होती है। तीसरा इसी का पॉइंट है कि सुनामी मौजों की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। चौथा पॉइंट है कि 2004 में जजायर समात्रा और इंडोनेशिया के करीब आए हुए समंदरी जलजले की वजह से बहुत बुलंद सुनामी मौजें पैदा हुई थी। इन मौजों की जद में भारत का मशरकी साहिल और श्रीलंका भी आए थे। पांचवा पॉइंट है कि सुनामी का खतरा हो तो साहिली इलाकों से दूर या सतह समंदर से बुलंद मुकाम पर जाना मुनासिब होता है। इस तरह जानी नुकसान का खतरा टाला जा सकता है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है साहिली समंदर की सैर कीजिए। किसी बुलंद मुकाम पर खड़े होकर साहिल की जानिब आती मौजों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। उसका भी मुशाहिदा कीजिए कि क्या आने वाली मौजों की सिमत तब्दील होती है, ये तब्दीली क्यों करती होती है। इसका जवाब अपने उस्ताद की मदद से तलाश कीजिए। तो जवाब है दूसरा पॉइंट समंदरी मौजों से किस तरह बिजली पैदा की जाती है। इंटरनेट के जरिए इसकी मालूमात हासिल कीजिए। इस तरह की बिजली कहाँ कहाँ पैदा की जाती है। तो बच्चों ये आपकी सरगर्मी है आपके लिए, इसे आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे सभी सवाल जवाब जिसमें मैंने एक्स्ट्रा भी मालूमात दी है उससे अच्छे से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस लेसन के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।